अगर आप मेरी सलाह माने तो इस साल एक बार और दिवाली मना लीजिए। दरअसल आपको याद होगा कि इस साल जून के महीने में इंडिया और रशिया ने एक पैक्ट साइन किया था। उस पैक्ट के मुताबिक इंडिया और रशिया जो भी ट्रेड करते वो अपनी लोकल करेंसीज में करते, यानी रूबल और रुपीज़ में, क्योंकि यूएस ने डॉलर, यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूरो से रशिया पर तरह तरह के सैंक्शंस लगा रखे थे। तो रशिया और इंडिया में तय हुआ कि हम दोनों जो ट्रेड करेंगे वो अपनी लोकल करेंसीज में करेंगे। अब ये दोनों के लिए अच्छी बात है और इंडिया के लिए इससे बढ़िया क्या बात हो सकती थी। इंडिया मान गया। और अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका भी सामने आया था, उसने भी कहा था कि हम जो ट्रेड करेंगे वो रुपीज़ में करेंगे, इंडियन रुपी में। ये हो गया इंडिया का दूसरा फायदा। तो इससे इंडिया को दो फायदे हुए दो देशों से। और अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इंडिया को 35 और ऐसे फायदे हो सकते हैं। मतलब 35 और देशों ने इच्छा व्यक्त करी है कि हम भी जो ट्रेड करेंगे वो इंडियन रुपी में करेंगे। आपको समझ में आया? और ये 35 देश सिर्फ इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इनमें से जो कुछ देश हैं वो आने वाले कुछ समय में ही इंडिया से पैक्ट साइन करने वाले हैं। लेकिन आप सोचेंगे इससे होगा क्या? अभी कुछ समय पहले डॉलर चल रहा था, अब इंडियन रुपी आ जाएगा, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? यही तो, इससे हमारा बहुत ज़्यादा वाला फ़ायदा हो जाएगा। वो कैसे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, मतलब इतने सारे देश जब इंडियन करेंसी में ट्रेड करेंगे तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और जिस इंसान की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है ना, लोग उस इंसान को अपने सर पे बिठा लेते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है वो आने वाले समय में सुपर पावर भी बन सकती है, जैसे अभी यूएसए और चाइना है। और इस खबर से चोट किस किस को लगी है? सबसे पहले तो लगी है डॉलर को, यानी यूएसए को, क्योंकि उनका ट्रेड जा रहा है, हमारा ट्रेड आ रहा है, तो उनका तो नुकसान होगा। दूसरा जो चोट लगेगी वो यूरोपियन नेशंस को लगेगी, क्योंकि कुछ कुछ जगह सिर्फ डॉलर नहीं चलता, वहाँ पे यूरो में भी ट्रेड होता है। और अभी यूरो और डॉलर की वैल्यू लगभग समान ही है। लेकिन जो तीसरी सबसे गहरी चोट लगेगी वो लगेगी हमारे चीर प्रतिद्वंदी चाइना को। अब आप सोचेंगे ये कैसे? मैं बताता हूँ। जब रशिया और इंडिया में पैक्ट साइन होने वाला था ना, उससे कुछ समय पहले जब वॉर स्टार्ट ही हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच, तब चाइना ने प्रपोजल दिया था रशिया को कि चलिए हम दोनों चाइनीज़ करेंसी यानी युआन में ट्रेड करेंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हो वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएस कैसे प्रतिबंध लगा रहे हैं आप पे। तो चलो हम युआन में ट्रेड करेंगे, और अगर भारत से भी ट्रेड करना हो तो युआन में कर लेना। अब इससे होता क्या? अब मान लीजिए रशिया पैक्ट साइन कर लेता और युआन में ट्रेड करता, तो इससे होता क्या कि जो रशिया से इन्फ्लुएंस्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, सर्बिया हो गया, और कुछ छोटे मोटे देश, वो भी युआन को एक्सेप्ट कर लेते। इससे युआन और पावरफुल होता और हो सकता था कि डॉलर को भी पछाड़ जाए। और जब इंडिया रशिया में युआन से ट्रेड होता तो इससे चाइना को पता चल सकता था कि रशिया और इंडिया में क्या खरीद बेच हो रहा है। लेकिन हम धन्य हैं, ऐसा नहीं हुआ। और अगर इन 35 देशों में से आधे देशों ने भी अगर पैक्ट साइन कर लिया ना इंडिया से इंडियन करेंसी में ट्रेड का, तो दुनिया में ऐसे आग की तरह खबरें फैलेंगी ना, जिससे कुछ देश देखा देखी में और पैक्ट साइन कर लेंगे और ग्रेजुअली इंडियन रुपी सबसे डोमिनेटिंग करेंसी बन सकेगी। तो यही वो 35 फ़ायदे थे इंडिया के लिए। आप एक काम करिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चलता हूँ। समझदार सब्सक्राइब कर देते हैं।